अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम सीएसएस पीएमएस वन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनको मुश्किल कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें कोई भी दो पर्सन्स हैं, उनकी एज का आपस में रिलेशनशिप दिया जाता है और देन एक कंडीशन दे दी जाती है कि लाइक 15 ईयर अगो या 15 ईयर आफ्टर इस तरह की एज जो है वो डबल हो जाएगी या ट्वाइस हो जाएगी, या ठीक है। और देन वो प्रेजेंट एज पूछ लेते हैं या एज आफ्टर फ्यू ईयर्स या एज बिफोर फ्यू ईयर्स, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सबको करने का जो है तरीका एक ही है, सोल्यूशन सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। हम इसको एक प्रॉब्लम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। like a father is 3 times as old as his son. After 15 years, the father will be twice as old as his son's age at that time. Hence, the father's present age is. हमने फादर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अगर हम इस चीज़ के अंदर देखें तो जो पहली स्टेटमेंट है वो हमें बता रहा है कि फादर की जो एज है अभी जो सन की प्रेजेंट एज है उसका 3 टाइम्स है। तो सपोज हम कहते हैं कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, तो फादर की कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगी। एंड सेकंड, फिर उसने हमें कंडीशन दी थी कि आफ्टर 15 ईयर्स। अच्छा, और फिर उसने हमें सेकंड पे जब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी है, कंडीशन दे दी है कि 15 साल बाद उसके फादर की जो एज होगी, सन की जो उस टाइम एज होगी उसका वो टू टाइम्स होगा। तो अब पहली कंडीशन ये है कि दोनों की एज के अंदर हम 15 ईयर्स ऐड करेंगे, यानी कि अगर फादर की एज 3x थी तो 15 सालों बाद क्या होगा? 15 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर सन की एज x है अभी, तो 15 सालों बाद वो +15 हो जाएगा। लेकिन 15 ईयर्स के बाद जो फादर की एज है वो सन की एज का डबल हो जाएगी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस चीज़ को ओपन करेंगे, 3x + 15 इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 जो है वो 30 आ जाएगा। हम सेम वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे, 3x यहाँ पर 2 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, एंड 30 अपनी जगह पे, यहाँ पे 15 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा। देन हम 3x माइनस 2x x बचता है, और 30 में से माइनस अगर 15 करें तो 30 में से 15 माइनस करें तो 15 आता है। इसका मतलब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 15 आ गई है। और हमें पता है कि x से मुराद हमने सन की प्रेजेंट एज ली थी। इसका मतलब है सन जो है उसकी प्रेजेंट एज 15 साल है, तो फादर की कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज? 3x है, ठीक है। तो 3 इंटू 15 करेंगे तो 45 ईयर्स आ जाएगा, यानी कि अभी फादर की एज 45 साल है और सन की एज 15 साल है। इस तरह जो फादर की एज है वो सन की एज का 3 टाइम्स है। तो ये सिंपल सा था। हमेशा जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें वो कंडीशन लगाता है और हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कह रहा है। अगर तो वो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में था कि आफ्टर 15 ईयर्स, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हमने जो भी उसने हमें एज बताई होगी, जो जितने भी ईयर बताएंगे वो हमने ऐड करना है प्रेजेंट एज के अंदर, ठीक है। और अगर वो अगो की बात करता है तो फिर इसका मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम उन जो है वो माइनस करेंगे, जितनी भी ईयर्स उसने बताए होंगे वो हम प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, एंड देन वो ट्वाइस थ्राइस या जिसकी भी कंडीशन लगाता है वो हम ब्रैकेट के आउटसाइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि मतलब कैसे सॉल्व हो सकता है और इन क्वेश्चन के अंदर मेन अगर आपने इक्वेशन बना ली है तो देन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन में है, हमारे पास क्वेश्चन में है कि तनवीर इज 10 ईयर्स ओल्डर देन मसूद एंड हाउ एवर 5 ईयर अगो तनवीर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज मसूद। हाउ ओल्ड इज मसूद? यानी कि पहली स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट कंडीशन के बारे में है, तो यानी कि तनवीर जो है वो मसूद की से 10 साल बड़ा है, तो सिंपल हम मसूद की एज प्रेजेंट एज लेते हैं कि अभी वो एक्स है। और तो तनवीर कितना होगा? हम उसके अंदर 10 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो तनवीर की जो प्रेजेंट एज होगी वो x + 10 हो जाएगा। नेक्स्ट में वो कह रहा है हाउ एवर 5 ईयर्स अगो तनवीर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज मसूद, यानी कि 5 साल पहले की बात करें कि तनवीर मसूद का की एज से डबल थी उसकी एज। तो सपोज हम 5 ईयर अगो की बात करें तो हम ये 5 को उसकी इनकी प्रेजेंट एज से माइनस करेंगे, तो हम तनवीर की एज कंपेयर करें मसूद के साथ, तो हम इसको राइट साइड पे लेंगे, x + 10
-5 करेंगे, यानी कि 5 ईयर अगो की बात हो रहा है, इक्वल्स टू उस टाइम उसकी एज डबल थी किसकी, मसूद की एज का। तो मसूद की एज 5 साल पहले क्या थी, x-5 आ गया, ठीक है, और ट्वाइस हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स की जगह एक्स आ जाएगा 10 +10 -5 जो है वो +5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 को 2 इंटू एक्स, 2x आ गया, एंड प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, और 2 5 10 आ गया। अब सेम वैल्यूज को सेम साइड पे ले लें, 5 को अपनी जगह पे रहने दें, 10 यहाँ पे माइनस में है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 एक्स अपनी जगह पे, और यहाँ पर x जो है वो प्लस में है, हम इसे दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे, और हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2x माइनस एक्स, एक्स की इक्वल आता है 5 और 10 को हमने ऐड किया तो 15 आ गया। इसका मतलब है x हमने किस पोज लिया था, x मसूद की प्रेजेंट एज थी, इसका मतलब है मसूद की प्रेजेंट एज 15 है, तो तनवीर की कितनी होगी, 15 के अंदर हम 10 ऐड करेंगे तो 25। क्वेश्चन में उसने हमें मसूद की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमारे पास वो 15 आ गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वो पास्ट का एक कंडीशन डाल देते हैं, या फिर फ्यूचर की कंडीशन डाल देते हैं। तो अगर पास्ट की कंडीशन है, पास्ट की कोई एज कह रहा है कंपैरिजन में, तो वो माइनस होगी, और अगर फ्यूचर की कह रहा है तो हम ऐड करेंगे। लेकिन हमने स्टेटमेंट को सही तरह अंडरस्टैंड करना है कि किसकी एज को किससे कंपेयर किया जा रहा है। एक और क्वेश्चन है जो कि CSS एबिलिटी 2017 में पूछा गया था, इसमें कोई हम एज नहीं फाइंड करेंगे, इसमें बेसिकली एक रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है, जो कि हमें इस तरह से फ्लोशीट डायग्राम बना के अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, और ये मुश्किल नहीं होता, बस इसका है कि हमारी एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। कहता है कि A टोल्ड B दैट C इज़ हिज फादर्स नेफ्यू एंड D इज़ A's cousin बट नॉट द ब्रदर ऑफ C, बट रिलेशनशिप व्हाट रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन सी एंड डी, यानी कि कोई एक ए है, वो किसी अपने फ्रेंड बी को बता रहा है कि जो ये सी है, किसी की तरफ पॉइंट करके कह रहा है सी कि ये मेरे अब्बू का भांजा है, ठीक है, और फिर वो ये कह रहा है कि डी भी ए का कज़न है, लेकिन वो सी का भाई नहीं है। तो सपोज ये ए है, ठीक है, इसके ये माँ बाप हैं, और इस तरह के रिलेशनशिप क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व करने होते हैं, तो हमेशा मेल के लिए हम जो है वो स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल को हम सर्कल से करते हैं। तो अब ये ए के पेरेंट्स हैं, ठीक है, और एक कहता है कि सी जो है वो उसके फादर का भांजा है, यानी कि ए का ये फादर है, इसकी ये सिस्टर है, ठीक है, आगे इनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो ये इसका सिस्टर है, और ये ए के फादर की सिस्टर यानी कि ए की आंट है। देन जो है वो शी मैरिड टू अ मैन, और उनसे क्या हुआ, सी जो है वो की बर्थ हुई, एंड सी इज़ द कज़न ऑफ ए एंड नेफ्यू ऑफ द हिज फादर, और एंड अनदर कंडीशन जो इस क्वेश्चन में वो दे रहा है, वो कहता है कि डी भी ए का कज़न है, लेकिन वो सी का भाई नहीं है। तो इसका मतलब है सी अगर मेल है तो डी जो है वो फीमेल होगी, भाई नहीं होगी, बहन तो हो सकती है ना, तो बिकॉज दे है आर कज़न, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का रिलेशनशिप था, और जो रिलेशनशिप हमने बताना है वो डी एंड सी के दरमियान में है। तो इस तरह हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन बनता है वो है कि डी एंड सी आर सिबलिंग्स एंड डी इज सिस्टर ऑफ सी, यानी कि उसका भाई नहीं है लेकिन उसकी बहन है, और दोनों कज़न है ए के, और दोनों जो है वो एक नीस है और एक नेफ्यू है ए के फादर का। एज के से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया था 2021 CSS एबिलिटी के अंदर, और उसमें ये था कि अ मैन इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ये पहली स्टेटमेंट है कि अभी प्रेजेंटली एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अगला स्टेटमेंट हमने अब अंडरस्टैंड करनी है, वो कहता है इन 10 ईयर्स टाइम, यानी कि आने वाले 10 सालों में, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76, यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज में हम 10 ईयर्स ऐड करेंगे और दोनों को आपस में सम करेंगे, तो हमारे पास टोटल एज जो उनकी आएगी वो 76 आएगा। हाउ ओल्ड वाज द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न, हमने ये बताना है कि जब वो उसका बेटा पैदा हुआ था उस टाइम उसकी उम्र कितनी थी। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। सपोज कर लेते हैं कि सन की प्रेजेंट एज x है, मैन की क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3x हो जाएगी। और अभी फिर उसकी अगली स्टेटमेंट थी कि दोनों की 10 सालों बाद दोनों का सम 76 हो जाएगा। तो दोनों की एजेस के अंदर, प्रेजेंट एज के अंदर 10 ईयर ऐड कर लो, x प्लस 10 ये सन की एज है, प्लस 3x प्लस 10 हो गए, दोनों का समेशन लिया तो इक्वल टू 76 आ गया। इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू 76। सेम वैल्यूज को
सॉल्व कर ले, x प्लस 3x 4x हो गया एंड 10 एंड 10 आपस में ऐड होंगे तो 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 76। अब 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 76 माइनस 20 56 आ गया एंड 4x है यहाँ पे, हमें x चाहिए तो हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई जब होगा 56 से तो 14 आता है और x की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 56 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 14, तो x आ गया 14। तो x से जो हमने सपोज किया हुआ था वो हम सन की प्रेजेंट एज कंसिडर करते, इसका मतलब है कि उसका जो बेटा है अभी वो 14 साल का है, तो फादर कितना होगा 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 14 हमारे पास 42 ईयर्स आ गया, तो उसका मतलब है उसके फादर की भी प्रेजेंट एज 42 है। लेकिन सवाल के अंदर उसने पूछा है कि फादर की एज क्या थी जब उसके बेटे की बर्थ हुई थी, इसका मतलब है अभी वो 42 का है, तो 14 ईयर्स बैक कितना होगा, हम 42 में से सिंपली 14 माइनस कर देंगे तो 28 ईयर्स आएगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन द फादर्स एज या मैन एज वाज 28 ईयर्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। और इस तरह के कोई और क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है जिसको सॉल्व करने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको आंसर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।